आज हम लोग 10th क्लास का चैप्टर नंबर 13 सांख्यिकी का प्रश्नावली 13.1 का क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग 2 तक कर चुके हैं। उसमें तीनों मेथड द्वारा माध्य भी निकालने के लिए हम लोग सीखे हैं। उसमें यहाँ देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपये है। लुप्त बारंबारता एफ ज्ञात कीजिए। यहाँ बारंबारता बच्चों की संख्या दिया है 7, 6, 9, 13, एफ 5 और 4। तो इस एफ का मान निकालना है। यहाँ पर दैनिक जेब भत्ता दिया हुआ है कि 11 से 13, फिर 13 से 15, ऐसे 2-2 का गैप करते हुए 25 तक ले गया है, 23 से 25 तक। तो इसमें हम लोग निकालेंगे। देखिए यहाँ लिखे हैं, यहाँ जेब खर्च जो दिया था, और यहाँ हमारा एक तरह से वर्ग अंतराल हो गया, यहाँ बारंबारता हो गया। इसमें हम लोग एक्स आई निकालते हैं, यानी कि वर्ग चिन्ह निकालते हैं। दोनों को जोड़ करके 2 से भाग करेंगे। फिर यहाँ भी तो 2-2 का अंतर है, तो ये 2-2 ही मतलब अंतर में आएगा। जैसे 12 है, 14, 16, 18, 20, 22 और 24। अब इनको और इनको हम लोग को गुना करना होता है, एफ आई और एक्स आई का। तो इसमें गुना करेंगे 12 गुने 7 84, फिर 14 गुने 6 भी 84, 16 नवा 144। उसके बाद 13 गुने 18 करना है। 13 गुने 18 कीजिए आप लोग। 13 गुने 18 करेंगे, आ जाएगा आपका 234। फिर यहाँ 20 गुने एफ करेंगे तो 20 एफ। यहाँ देखिए 5 दूनी 10 और 1 11, यानी कि 22 गुने 5 करेंगे 110। फिर यहाँ 24 गुने 4 करना है। 24 गुने 4 करेंगे तो आ जाएगा आपका 4 चौके 16 96। तो इस तरह से यहाँ देखिए सिग्मा एफ आई का मान हम लोग जोड़ेंगे, तो इन सब का कितने बच्चों का संख्या दिया उसमें दिया नहीं है, तो इन सब को जोड़ना है, जोड़कर यहाँ लिखना है। और सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान जोड़ करके यहाँ लिखना है। इनको जोड़ करके लिखिए, यहाँ भी जोड़ करके लिखिए। इनको जोड़ने से सबको आ जाएगा 44 प्लस एफ। यहाँ एफ आ गया, और यहाँ हम लोग जोड़ रहे हैं तो इनको जोड़ करके लिखेंगे। यहाँ जोड़ना है 84 जोड़ 84 जोड़ 144 जोड़ 234, फिर 110 और 96। ये 20 एफ तो अलग हो गया, तो उसका मान अलग से जोड़ देंगे। यानी सबको जोड़ेंगे तो 4 4 8 6 12, 4 चौके 16 और 6 22, 2 हो जाएगा। उसके बाद में इनको जोड़िए, आपका आ जाएगा 75, यानी कि 752, और प्लस हो गया आपका ये 20 एफ। चलिए अब हम लोग सूत्र में जाएंगे। हम लोग को माध्य निकालना है, यानी एक्स बार बराबर दिया है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा में सिग्मा एफ आई। इसमें भी हमारा मान दिया हुआ है एक्स बार, यानी माध्य का मान 18 रुपया दिया हुआ है प्रश्न में, तो 18 लिख देंगे। इसका मान देखिए सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान आया है 752 प्लस 20 एफ बटा में, यहाँ देखिए लिखा है 44 प्लस एफ। इसको हल करना है, इसको इसके साथ गुना करना है, इसको इसके साथ गुना करना है। तो यहाँ देखिए कुछ नहीं है, मतलब 1 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ हमारा आ जाएगा इधर 7 5 2 जोड़ 20 एफ। एक के साथ गुना करेंगे तो कोई अंतर नहीं होगा, बराबर यहाँ गुना करना है 18 गुने 44 प्लस 18 एफ। लिखिए 18 44 प्लस एफ। इनको गुना करेंगे 18 गुने 44 कितना हो जाएगा, गुना कीजिए। 18 चौ 72, 7 बचा है, 72 में 7 जोड़ दीजिए, जितना आएगा उतना होगा, 79 हो जाएगा। इतना प्लस 18 एफ। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ 18 एफ है, ये एफ के साथ 18 का गुना हो रहा है, तो ये एफ है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एफ को एक तरफ रखेंगे, यानी 752 प्लस 20 एफ। 20 एफ माइनस ये इधर आ जाएगा, तो 18 एफ हो गया,
बराबर 792 माइनस यहाँ है 752। अब घटाइए, इसको घटाएंगे तो हो जाएगा, 2 में से 2 जाएगा 0, 9 में से 5 जाएगा तो 4 बच गया। यहाँ घट के आ गया 2f, यानी कि f का मान आ गया 40/2, यानी कि f बराबर 20। 20 बार में ये कट जाएगा 20, यानी कि हमारा जो लुप्त बारंबारता f था उसका मान कितना हो गया 20। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग बार पूछता ही है, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना है। इसमें बार बार पूछता है तो इसको एकदम अच्छे से याद कर लेना है, बना लेना है, 2-3 बार समझ लीजिए। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले एक्स आई निकालना है, दोनों को अपर लिमिट लोअर लिमिट को जोड़कर 2 से भाग करेंगे, ये मान आ जाएगा। फिर एफ आई एक्स आई को गुना करेंगे तो हमारा ऐसा आ जाएगा। इनको जोड़ेंगे, इस एफ को अलग जोड़ना है क्योंकि ये इन सब से अलग है, तो यहाँ एफ हो गया। ये 20 एफ अलग है, इसीलिए इन सबको एक साथ जोड़ेंगे और 20 एफ को साथ में अलग जोड़ेंगे। फिर जो हमारा 18 दिया हुआ है माध्य, तो इसको लिख देंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके अब एफ का मान निकालेंगे। बहुत ईजी है, बना सकते हैं इसको। प्रश्न संख्या 4 देखिए, किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन बीट की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई है कि एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ दिया है हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या 65 से 68 बार में 2 महिलाओं का है, 68 से 71 में 4 महिला, इस तरह से सबका दिया हुआ है। हम लोगों का इनका माध्य निकालना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ये दिया हुआ है, इस तरह से हम लोग पहले वर्ग चिन्ह निकालेंगे, यानी एक्स आई का मान निकालेंगे। अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे, तो इनको जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे तो 66.5। देखिए सबको जोड़कर भाग करने की आवश्यकता नहीं है, इसमें जितना गैप है उतना ही गैप में ये सारे अंक आएंगे। तो इनको जोड़कर 2 से भाग करेंगे तो हमारा आ जाएगा 69.5। फिर इसमें अगला में 3 जुड़ जाएगा, हमारा आ जाएगा 3 जोड़ दीजिए तो 72.5। इनको जोड़ करके 2 से भाग करेंगे, यानी 3 का अंतर आएगा, तो यहाँ हो जाएगा 75.5। फिर इसमें 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 78.5। फिर इसके लिए इन दोनों को जोड़ करके करेंगे, 3 से भाग जोड़ करके और 2 से भाग करेंगे, यानी 3 इसमें जोड़ देंगे तो 10.5 और 3 जोड़ेंगे तो 81 हो जाएगा। फिर इसमें 3 जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 84.5, इस तरह से। उसके बाद हम लोग यहाँ एफ आई एक्स आई को गुना करेंगे, F1 नहीं करेंगे, इसमें ज़्यादा गुना हो जाएगा, तो हम लोग दूसरा विधि का यूज करते हैं। इसमें हम लोग ए मानते हैं किसी को, चलिए 3 इधर 3 इधर, इसको ए मान लेते हैं। ये हमारा एज्यूम्ड हो गया, ए मान लिए। तो हम लोग यहाँ पर, ये दूसरा विधि है, हम लोग पहला प्रत्यक्ष विधि से निकाले अभी, इससे पहले अभी हम लोग इसमें निकाल रहे हैं काल्पित माध्य विधि, यानी एज्यूम्ड मीन मेथड। तो यहाँ u निकालेंगे, डी आई बराबर हो जाता है एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए। तो यहाँ देखिए एक्स आई हमारा कौन है, यहाँ 66.5, इसमें माइनस करना है, ए हमारा कितना है 75.5, इनको घटा करके जितना आएगा फिर वैसे ही 69.5 में फिर इसको घटाना है, सब में बारी बारी से घटाएंगे और जो आएगा उसको यहाँ पर लिख देना है। यहाँ घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा -9, यहाँ -6, यहाँ हो जाएगा -3 और यहाँ 0, फिर उसी तरह से यहाँ 3, 6 और 9, इस तरह से। फिर इनको हम लोग गुना करेंगे एफ आई इंटू डी आई। पहले इसके साथ गुना करते थे प्रत्यक्ष विधि में, लेकिन अभी हम लोग डी के साथ गुना करेंगे, जो घटा के लिखे हैं तो गुना करना आसान हो जाएगा। यहाँ इसके साथ कीजिए तो -18, फिर इसके साथ करेंगे तो 6 चौके 24 -24
यहाँ इनके साथ करेंगे तो -9, 8 और 0 का करेंगे 0, इसके साथ करेंगे तो 7 21 और 6 चौके 24, यहाँ करेंगे 9 दूनी 18। इनको इनको जोड़िए और इनको इनको जोड़िए, यहाँ आ जाएगा, यहाँ जोड़ने से आ जाएगा -51, यहाँ जोड़ेंगे तो 8 9 10 यानी कि +63। अब इनको जोड़ना है, पहले यहाँ सिग्मा एफ आई का मान जोड़िए और फिर यहाँ पर जोड़ना है सिग्मा एफ आई इंटू डी आई का मान। ये दोनों को जोड़ना है, ये माइनस में है ये प्लस में है, हमारा घट जाएगा, कितना आ जाएगा 2 और 1 यानी कि 12 आ गया। यहाँ इनको सबको जोड़ेंगे, यहाँ हो गया 30। इस तरह से अब हम लोग को सूत्र में लिखना है। यहाँ देखिए लिखेंगे माध्य बराबर x बार बराबर a प्लस, क्योंकि ये हम लोग सब में घटाए हैं तो a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा सिग्मा एफ आई। ए का मान हमारा कितना है 75.5 प्लस यहाँ इसका मान आया है 12 और बटा में 30। इसको काट देंगे 10 बार में और 4 तिहाई 12 और इसको भाग कर देंगे तो आ जाएगा इसका मान हमारे पास 75.5 प्लस 0.4 और इनको जोड़िए आ जाएगा 75.9। ये आपका माध्य हो जाएगा, ये आपका आंसर हुआ 75.9। इस तरह से बनाना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे गए आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्याएं भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था। आमों की संख्या 50 से 52, 53 से 55, 56 से 58, इस तरह से 64 तक गया है। पेटियों की संख्या है 15, 110, 135, 115 और 25। यहाँ पर हमारा जो है वर्ग अंतराल ये 50 से 52, अगला है 53 से 55 दिया हुआ है, यानी कि 52.123 आएगा, वो कहाँ जाएगा, वैसा नहीं है। तो हम लोग पहले ये वर्ग अंतराल को सतत करते हैं। ये 1 नंबर का क्वेश्चन में सतत करने के लिए भी पूछता है, वर्ग अंतराल को सतत कीजिए, यानी जहाँ से ख़त्म हो रहा है वहीं से शुरू होना चाहिए। तो उसके लिए एक उपाय है, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है उसको देखना है। 52 और 53, तो 1 का अंतर है, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगा। तो 0.5 लोअर लिमिट में घटा देना है, अपर लिमिट में जोड़ देना है, यानी जो नीचे है उसको और नीचे करना है, जो ऊपर है उसको और ऊपर करना है। तो 0.5 जोड़ेंगे और 0.5 घटा देंगे। लोअर लिमिट में माइनस करना है, अपर लिमिट में प्लस करना है। तो इस तरह से हमारा यहाँ आ जाएगा जो नया हमारा आमों की संख्या वाला जो क्लास इंटरवल होगा वो हमारा हो जाएगा। में 0.5 माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 49.5 और इधर हो जाएगा 52.5। उसी तरह से फिर यहाँ भी हम लोग करेंगे तो आ जाएगा 52.5 और इधर हमारा हो जाएगा, इधर हमारा हो जाएगा 55.5। उसके बाद यहाँ देखिए 55.5 और यहाँ हो जाएगा 58.5, यहाँ 58.5 माइनस 61.5, यहाँ हो गया 61.5 माइनस नहीं है, से है इतना से इतना तक 64.5, ये माइनस नहीं है 59.5 से 52.5 तक, 52.5 से 55 ये से है, यहाँ से यहाँ तक ये हमारा आमों की संख्या का ये निकल गया। इसमें हमारा बारंबारता दिया है पेटियों की संख्या, पेटियों की संख्या ये हमारा क्या है बारंबारता है। तो इसमें 50 से 52 वाला में 15 दिया है, यहाँ 110 दिया है, यहाँ 135 और 115 और 25 इतना दिया हुआ है। हम लोग सबसे पहले तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग करेंगे, xi निकालेंगे।
वर्ग चिन्ह निकालेंगे तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग करने से हमारा यहाँ आ जाएगा 51। यहाँ देखिए, यहाँ 2 का अंतर था लेकिन यहाँ 3 का अंतर है, तो हमारा इनको जोड़ करके 2 से भाग करेंगे तो हमारा 51 आएगा। और 3 का अंतर है यानी कि इसमें 3 बढ़ जाएगा। देखिए इसमें से इसको घटाने से 3 अंतर आ रहा है, तो हम 3 जोड़ेंगे इसमें तो 54 हो जाएगा। इसके बाद 57, फिर इसमें 3 जोड़ देंगे तो 60 और यहाँ जोड़ेंगे तो 63। इस तरह से यहाँ गुना करना कठिन है, थोड़ा बड़ा है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक को एज्यूम्ड कर लेंगे, एज्यूम्ड मीन मेथड से निकाल लेंगे। और आपको सीखना है तो हम लोग इसको पग विचलन विधि से बनाएंगे। तो सबसे पहले यू आई निकालेंगे तो एक्स आई माइनस ए बटा एच। एच का मान हमारा कितना है, डिफरेंस दोनों में लोअर लिमिट और अपर लिमिट में 3 है तो 3 हो जाएगा। यहाँ देखिए 51 में से 57 को घटाना है तो -6 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा -3 एंड 0, यहाँ 3 एंड 6। और इनको डिवाइड करना है, इनके बीच जितना वर्ग अंतराल का जो डिफरेंस है, तो डिफरेंस हमारा कितना है, 3 का है। तो यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ भी 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ भी 3 से और यहाँ भी 3 से। हमारा कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, यहाँ -1 होगा, यहाँ 0, यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ पर 2। अब इनको गुना करेंगे एफ आई और यू आई का। देखिए इनके साथ गुना करेंगे तो -30 हो गया। 110 को 1 के साथ करेंगे -1 के साथ तो -110। इनके साथ गुना करेंगे, यहाँ 0, इनके साथ करेंगे तो 115 और 25 गुने 2 करेंगे तो 50। इस तरह से हमारा जोड़ और गुना बहुत आसान हो जाता है। इनको जोड़ेंगे तो माइनस आ जाएगा 041 यानी 140, -140। और इनको जोड़ेंगे तो प्लस में आ जाएगा 5, 6 और 1, 165। अब पूरा को जोड़ना है। सबसे पहले तो सिग्मा एफ आई को जोड़ते हैं, तो इनको जोड़िए कितना आता है, फिर यहाँ जोड़ेंगे सिग्मा एफ आई यू आई का मान। तो यहाँ जोड़ेंगे तो 165 में से 140 चला जाएगा तो यहाँ 5 बच गया और यहाँ 2 बच गया, यानी 25 हो गया। इनको हम लोग को जोड़ना है, 5 5 10, 5 15, 5 20 का 0 हासिल बच गया 2 2 4 और 4 8 9 10 का 0 हासिल 1 1 1 2 3 और 1 4, यानी कि टोटल हो गया 400। अब हम लोग निकालेंगे इसमें, यहाँ हम लोग पग विचलन विधि द्वारा बना रहे हैं स्टेप डिविएशन मेथड से। तो यहाँ हमारा हो जाएगा x बार यानी माध्य बराबर a प्लस, क्योंकि ये हमने सब में घटाया है, और सिग्मा एफ आई यू आई बटा में सिग्मा एफ आई, सब में हम लोग h से भाग किए हैं, यानी इनके बीच का जितना डिफरेंस है उससे हम लोग भाग किए हैं। तो यहाँ पर गुना करना पड़ेगा h से। a का मान है 57 प्लस इसका मान 25, इसका मान 400 और h का मान 3। इस तरह से अब हम लोग इसको भाग कर लेंगे गुना करके। यहाँ हो गया 75 बटा में 400। इनको डिवाइड करेंगे, जितना आएगा उनके इसके साथ जोड़ देंगे, मेरा काम खत्म। 57 प्लस इनको डिवाइड करेंगे 0.1875 ये आएगा। तो इनको हम लोग 18 को 19 लिख के बाकी को ख़त्म कर देंगे, यानी कि इसलिए हम लोग लिख सकते हैं माध्य बराबर 57.1875। इतना आंसर होगा, और इसको और शॉर्ट में करेंगे तो 57.19 लिख देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा x माध्य बराबर। इस तरह से बनाना है, बहुत इजी है। लगभग सब क्वेश्चन में आपको अलग अलग मेथड से बता रहे हैं ताकि सारे मेथड आपको समझ में आ जाए। तो इनको अच्छे से देखिए।